प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की दया से आप सब ठीक हैं। परमेश्वर आपको संभाला, प्रभु धन्यवाद। और आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी कीमती वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रियो, अपने जो हेडिंग में सुने कि परमेश्वर यीशु मसीह जो आपको मृत्यु से बचा सकता है, तो वो सिर्फ परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आपने सही सुना, क्योंकि आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। तो मेरे प्रियो, हमें मृत्यु से बचने के लिए हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे जीवन में पाप की छुटकारा होना चाहिए। इन सारे मृत्यु से हम कैसे बचेंगे? तो मेरे प्रियो, ये वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे कि हम मृत्यु से हम कैसे बच सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। तो निकाल लीजिएगा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वें वचन को। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8वें वचन को। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ साफ रीति लिखा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हथियारों, व्यभिचारों, टोना और मूर्ति पूजक और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये दूसरी मृत्यु है। हम सब एक बातों को बताने चाह रहा हूँ कि मेरे प्रियो, जो पृथ्वी पर जन्म लिया उसको मृत्यु होना तय है, लेकिन परमेश्वर का वचन में कहता कि एक और मृत्यु है जो हमारे जीवन में दूसरी मृत्यु होने वाला है। जो इस मृत्यु के बाद वो मृत्यु, ये मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक वो मृत्यु है मेरे प्रियो। और ये पापों से बचने के लिए परमेश्वर के वचन में कहते हैं, जब हम यहाँ पढ़ेंगे रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 23वें वचन में, तो परमेश्वर यहाँ साफ रीति से कहता है कि आप जब पढ़ेंगे यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब परमेश्वर से अलग हैं मेरे प्रियो। हम सब परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हम सब परमेश्वर से अलग हो चुके हैं क्योंकि हमने पाप किए, हमने परमेश्वर को नहीं जाना। और पढ़िएगा, वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, जो कोई विश्वास करता है वो नष्ट नहीं परंतु अनंत जीवन पाता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप विश्वास करिएगा तो परमेश्वर आपको उस मृत्यु के भय से बचाने वाला है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर अपने जीवन को फिरा लेते हैं तो परमेश्वर उसे अपने लहू से उसे क्या करता है, छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा और मृत्यु के हर एक भय से परमेश्वर आपको बचाते रहेगा। तो मेरे प्रियो, आपने जब सुने हैं कि परमेश्वर हमें पाप मृत्यु के वो दलदल से बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसके बाद हमें एक वचन को आज्ञा देता है कि हम जब हमारे जीवन में गुनाह होते रहते हैं, हमारे जीवन में पाप होते रहते हैं, तो परमेश्वर एक आज्ञाओं को देता है हमारे जीवन में। और हम जब तक उस आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन में परमेश्वर कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहते हैं, यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना निकालिएगा और उसका वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 8 का 1 वचन 11 वचन को, 8 का 11 वचन को देखेंगे। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अब देखें, उसने कहा है, प्रभु किसी ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने भी तुझे पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यह सलाह हमें देता है कि परमेश्वर हमें माफ़ करता है और कोई दंड नहीं देने के कारण से परमेश्वर कहता कि जा बेटा, मेरी बेटी, जब तू कोई दंड नहीं दिया तो मैं भी तुझे दंड नहीं देता। लेकिन हाँ, परमेश्वर माफ़ करता है उन लोगों के लिए जो अपने पापों को, अपने गुनाहों को मन फिरा लेता है और अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर लगा लेता है। परमेश्वर के वचन में कहता है, यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधी होकर उससे कहा, तुम में ने जो निष्कपट हो वही पहले उन पर पत्थर मारे। हाँ मेरे प्रियो,
क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि जो निष्कपट हो, इस दुनिया में परमेश्वर के अलावा, यीशु के मसीह के अलावा और कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही एक पवित्र है और उसी ने हम सबों को बचाए रखा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि मनुष्य हमें कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को भय भक्ति के साथ जीते रहना है और चलते रहना है। मेरे प्रियो, ये बातों को आपको और बताना चाहेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को आगे देखेंगे, उसको निकालेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका हम वचन को देखेंगे 6 अध्याय उसका 23वें पद को, तो परमेश्वर हमें साफ रीति से समझ में आता है। हालेलुया, तो परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हम सबों का अनंत जीवन है। एक बातों को और बताना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा तारनहारा है, हमारा परमेश्वर पालनहारा है। हमें सारी चीज़ों से परमेश्वर बचाता है, हमारे जीवन में हर एक चीज़ों से छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को वर्दती से बचाए और हर एक पापों से बचाए। परमेश्वर हम सबों को बचाने के लिए यीशु मसीह को दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके उस मृत्यु से बचा सके। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह आप सबों को बचाने के लिए तत्पर है और कि अपने जीवन को मन को फिराना है। मेरे प्रियो, वचन को और आपके बीचों में देना चाहता हूँ, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सीधे रीति से समझ पाएँ और परमेश्वर के वचन को माने, ताकि परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में काम करे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर पूर्ण रीति से जीवन को बिताएं और पूरी रीति से आप परमेश्वर के भय भक्ति के साथ अपने जीवन को जिएं, ताकि परमेश्वर में किसी बात के तुम्हारे अंदर में घटी ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीष देते हुए, संभालते हुए, बचाते हुए ले चले। तो मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं। आए हम एक वचन को देखेंगे, स्वोपदेशक उसका 11 अध्याय उसके और 9वें वचन में देखेंगे। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन एक क्रोध के साथ बता रहा है, एक कुड़कुड़ाहट के साथ, जलजलाहट के साथ परमेश्वर के वचन को दे रहा है। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंद करो, तुम अपने जीवन का आनंद में खुशी रहो, मगन रहो। लेकिन परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर का वचन मगन रह, अपनी मगनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक बातों को सलाह दे रहा है, एक बातों को बता रहा है कि अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में जो आ रहा है तुम उसे करते जाओ, उससे सवार जीवन में जो कुछ आता है तुम्हारे मन में करो। पर एक बातों का बता रहा है परमेश्वर, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों में के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, ये बातों को मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर इस सारे बातों के विषय में न्याय करेगा। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर को डर भय के साथ जीवन को जिए, ताकि हम जब परमेश्वर आए तो हम उसके साथ जा सकें। मेरे प्रियो, यहाँ देखिए परमेश्वर के वचन में कहता, परंतु यह जान रहा कि इन सब बातों के विषय में यहोवा तेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सारे बातों के विषय में न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने हृदय को कोमल करो और अपने जीवन को पूरी रीति से तैयार करो परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर आप सबों को पूरा रीति से संभाले और बचाए और रक्षा रखवाली करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही हम सबों को संभालता है, परमेश्वर का वचन ही हम सबों को बचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हम सबों को सहायता करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन ही हमें सारे पापों से बचा सकता है। मेरे प्रियो, एक वचन को और हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ के गए थे, प्रकाश की अध्याय उसका 8वें वचन से, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारों, टोने, ये सब सारे बात आता है कि अपने मन के अनुसार चलो। तुम्हारे मन में आ रहा है तभी अविश्वास रखो, घिनौने काम करो, हत्या करो, व्यभिचार करो, टोना करो, मूर्ति पूजा करो और सब झूठे को भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलते रहते हैं। मेरे प्रियो, यह दूसरी मृत्यु है, इसके बाद आपका जीवन कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो जीवन है यही जीवन है। मेरे प्रियो, इस सारे चीज़ों आपके जीवन में है
तो आज ही हमें अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर पूर्ण रीति से अपने जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर आपको वापस लाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, जो कोई मन फिराए वह विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे प्रियो, आए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर रेफरेंस लिख लीजिए, परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष देगा, क्योंकि रेफरेंस आपको बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। इफिसियों 5:5 और कुरिन्थियों 6:9-10 वचन में लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर अवधि से आपको सहायता करेगा। मेरे ऊपर आए, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा, विनती प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग प्रार्थना दुआ को सुन रहे पिता परमेश्वर, उन सब व्यक्ति को जीवन में मन फिर आपका आत्मा दे, अवसर दे, छुट्टी संगाई दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में छुटकारा दे, चंगाई दे और हर उनके भारी डर भय से आज़ाद करे परमेश्वर। उनके जीवन में तुमने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हर एक कष्ट, बीमारी, परेशानी से दूर करे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वचन के अनुसार जीवन को जीने में तुम्हें सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर में विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे वचन को प्रभु उनके हृदय छिदने पाए और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करके अनंत जीवन का हकदार होने पाए प्रभु। उन सारे लोग पिता परमेश्वर मन को फिराया प्रभु, उनके जीवन का हर कष्ट, बीमारी, परेशानी दूर करना खुदा, और उनके जीवन के हर पापों को दूर कर आशीष अनुग्रह करे। छोटी सी विनती खुदा और प्रभु यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।